Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, large numbers. Focus points, numbers having 8 or more digits, representation of numbers in Indian place value chart, place value and face value, expanded form and standard form, successor and predecessor, comparing numbers, ordering numbers, formation of numbers, representation of numbers in international place value chart. Numbers having 8 or more digits. We have studied about numbers up to 7 digits in the previous class. Let us study the numbers having 8 digits and above. We know that the greatest 6-digit number is this. If we add 1 to the greatest 6-digit number, we get the smallest 7-digit number. That is, it is called 10 lakh. The greatest 7-digit number is 99,99,999. Now, on adding 1 to the greatest 7-digit number, we get the smallest 8-digit number. That is, it is called 1 crore. The greatest 8-digit number is this, which is read as 9 crore 99 lakh 99,999. All the numbers between 1 crore and this number, which is 99 crore 99 lakh 99,999, are 9-digit numbers. We can repeat this process continuously to get the other greatest and smallest number. देखिए, जैसे आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए थे, प्रीवियस क्लास में तो हमने 7 डिजिट्स के बारे में पढ़ा था, तो इस क्लास में हम जानेंगे 8 डिजिट्स और उससे अबव. तो देखिए, ये जो है आपका 6 डिजिट, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर आपको पता है 6 टाइम्स 9, राइट. जब हम ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर में 1 प्लस करते हैं तो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर आता है, राइट. ओके, इसके बाद आपके पास देखिए, अगर जो ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर है हम उसमें 1 प्लस करें तो स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर आता है. इसी तरह से ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर में अगर आप 1 प्लस करते हैं तो आपके पास आता है स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर, राइट. तो इस प्रोसेस को हम कंटिन्यूअसली रिपीट कर सकते हैं अगर हमें ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है. ओके, चलिए नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. Indian place value chart for 8-digit and 9-digit numbers is divided into 4 periods. That is ones, thousands, lakhs and crores, which are further divided into 9 places. The ones period has 3 places while the other periods have 2 places each. Okay. तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में 8 या 9 डिजिट नंबर्स जो है उनको 4 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया गया. देखिए, प्रीवियस क्लास तक हमने वंस, आपका थाउजेंड्स एंड लैक्स पीरियड्स की बात की थी. इस क्लास में हम करोर्स की भी बात करेंगे. उसके बाद वो फर्दर आपकी डिवाइडेड है 9 प्लेस में. ओके, वंस पीरियड में आपको पता है 3 प्लेसेस होते हैं, बाकी जो दूसरे प्लेसेस पीरियड्स होते हैं उनमें 2 प्लेसेस होते हैं, राइट. चलिए, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में देखिए किस तरह से नंबर्स को रिप्रेजेंट किया गया है. सो वंस, दिस इज वंस पीरियड, यू नो दैट. ओके, यहाँ पे आपके 3 प्लेसेस होते हैं. देन थाउजेंड्स पीरियड, लैक्स पीरियड, करोर्स पीरियड. ओके, writing numbers. While writing a number, different periods are separated by putting a comma between 2 consecutive periods. अच्छा, आपको तो पता है कि जैसे जो 2 periods के बीच में जो consecutive periods होते हैं उनके बीच में comma लगाया जाता है, राइट. एग्जाम्पल देखते हैं. देखिए, इन नंबर्स को आपने एक्सप्रेस करना है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में एंड देन उसको एबकस में भी प्लेस करना है एंड फिर पीरियड्स को मार्क करने हैं, राइट. तो सबसे पहले देखिए, जो नंबर्स हैं आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में इनको प्लेस कर दिया गया, राइट. इसी तरह से एबकस में जो है नंबर्स, जितने नंबर्स होते हैं वहाँ पे हम उतने बीट्स लगाते हैं. ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, कॉमा पुट करना है. तो सबसे पहले आपके पास 9 4 5, ओके, लेट मी राइट इट अगेन, 9 4 5 6 8 3 4 1. कॉमा लगा के आपको पीरियड्स अलग करने हैं. ओके, तो सबसे पहला जो पीरियड होता है दैट इज वंस पीरियड. उसमें आपके 3 प्लेसेस होते हैं, 1 2 3 कॉमा. अब हर पीरियड में आपके 2 प्लेस होते हैं. ओके, देन कॉमा 1 2 कॉमा. सो देखिए, आपका ये क्या आ गया, 9 crores 45 lakh 68,341, राइट. और इसी तरह से दूसरे नंबर पे भी आपको कॉमा पुट करना है, इंसर्ट करना है, राइट. चलिए, reading numbers. While reading a number, all the digits in the same period are read together and the names of the periods except the ones are read along with them.
अच्छा, जब हम आपको पता है रीड किस तरह से करना है, जो भी आपका डिजिट सेम पीरियड में होता है उनको साथ में रीड किया जाता है. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं. रीड एंड राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स. ओके, इसको रीड करना है. सबसे पहले तो आप इसको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में आप इसे अरेंज करेंगे. सो देखिए इसे किस तरह से रीड करेंगे. 4,87,35,986. ओके, मैथ्स फैक्ट. वर्ड्स इंडिकेटिंग पीरियड्स आर नेवर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म. वर्ड्स जो पीरियड्स को इंडिकेट करते हैं उन्हें हम कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज करते. ओके, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स ऑन एबेकस. इस नंबर्स को आपको एबेकस में शो करना है तो आप कर सकते हैं उसमें, राइट. आप जितने नंबर्स होंगे जितनी उसमें आपने बीट्स बना देना है, राइट. Next, question number 2 is arrange the following numbers in Indian place value chart and write them in words. Okay, इसको Indian place value chart में आपने लिखना है. Okay, तो हम लिखते हैं 0, that is ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore. Okay, चलिए अब वंस पीरियड में आपका आएगा 0, then 2 एंड 3. ओके, अब आपका ये जो वंस पीरियड है कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट इसके बाद है आपके पास 68 जो आपके थाउजेंड्स प्लेस पे पीरियड्स पे आएगा 6. देन आपके पास है 74 लैक्स पीरियड में एंड देन करोड़ में है आपका 8. ओके, अब इसको आपने क्या करना है, वर्ड्स में भी लिखना है. तो देखिए आपका क्या है, 8 करोड़ 74 लाख 68,320. ओके, नेक्स्ट प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. Place value. Place value of a digit in a number depends upon its position in the place value chart. Example. देखिए अब आपको नंबर दिया गया है और हर डिजिट की प्लेस वैल्यू बतानी है. ओके, तो प्लेस वैल्यू क्या होती है. देखिए प्लेस वैल्यू जिस प्लेस पे है उसकी वैल्यू हमें लिखनी है, राइट. जैसे आपका 2 वंस प्लेस पे है तो 2, 4 टेंस प्लेस पे है तो उसकी प्लेस वैल्यू इज 4 इंटू 10 40. 2 आपका 100 प्लेस पे है तो 2 इंटू 100 200. इसी तरह से आपका जो थाउजेंड्स प्लेस पे है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, या उतने जीरोस आप लगा दीजिए जितने 1000 पे आते हैं. जो 10,000 प्लेस पे है वो नंबर लिखिए, उसके बाद आप उतने जीरोस लगा देंगे जो उतने 10,000 में आते हैं. ओके, एंड सो ऑन. Maths fact, the place value of 0 is always 0 whatever place it may occupy in a number. ये अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो 0 की प्लेस वैल्यू होती है वो हमेशा 0 ही होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन से प्लेस पे है, राइट. चलिए नेक्स्ट फेज वैल्यू. फेज वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज अ डिजिट इटसेल्फ. फेज वैल्यू क्या होती है, सेम डिजिट. ओके, डिजिट जो होती है वही उसकी फेज वैल्यू है. जैसे फाइंड द फेज वैल्यू ऑफ डिजिट 5 एंड 7. ओके, आपसे इस नंबर में 5 और 7 की फेज वैल्यू पूछी है तो 5 की फेज वैल्यू 5, 7 की फेज वैल्यू 7, राइट. नेक्स्ट एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म, to express a number as a sum of place values of its digit is called its expanded form. Example देखते हैं. चलिए sum of place values, expanded का मतलब क्या होता है, sum of place values of its digit. ओके, तो चलिए एक्सपेंडेड फॉर्म में देखिए सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे, उसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे हर डिजिट की एंड देन उसको प्लस कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए आपका जो 4 है वो कौन से प्लेस पे है. दिस इज वंस पीरियड, थाउजेंड्स पीरियड, लैक्स पीरियड एंड करोर्स पीरियड. तो 4 है आपका 10 करोड़ प्लेस पे, तो उसके आगे 4 इंटू 10 करोड़ हम लिखेंगे प्लस 3 इंटू 1 करोड़ प्लस 5 इंटू कौन सा प्लेस है आपका 10 लाख प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 की प्लेस वैल्यू 0 होती है. फिर हम लिखेंगे प्लस 1 इंटू 10,000 प्लेस पे है, और राइट. तो ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म यानी उस नंबर को हमने एक्सपेंड कर दिया. स्टैंडर्ड फॉर्म. The sum of the expanded form of a number is called standard form or short form. अच्छा, अब ये जो expanded number होता है आपका फॉर्म, उसका जो सम शॉर्ट फॉर्म होता है दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, या हम कह सकते हैं कि जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसका जो सम है दैट इज शॉर्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट. अब जैसे आपको एग्जांपल दिया है, इसको आपको देखिए एक्सपेंड करके दिया गया है और उसको आपने शॉर्ट करके लिखना है, तो शॉर्ट करके हम कैसे लिखेंगे, इनका सम कर दीजिए, राइट. चलिए नेक्स्ट सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर. Successor, the number that comes just after a number is called its successor. To get the successor of any number, we add 1 to it. देखिए successor का मतलब क्या होता है, जो भी आपको नंबर दिया गया उसके जस्ट एक नंबर बाद. ओके,
तो अगर आपको नंबर सक्सेसर निकालना है किसी भी नंबर का, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ +1 कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर, तो क्या करेंगे, देखिए सिर्फ आपका जो वंस प्लेस पे है वो आपका एक नंबर बढ़ जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा. तो ध्यान से देखिए, सब एज इट इज है, 6 से आपका 7 हो जाएगा. Predecessor, the number that comes just before a number is called its predecessor. To get the predecessor of any number, we subtract 1 from it. Okay. अब देखिए, नंबर जो आपके जस्ट नंबर से पहले आए उसे हम कहते हैं predecessor. ओके, तो predecessor अगर आपको किसी भी नंबर का निकालना तो आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं 1. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया कि इस नंबर का predecessor क्या है, राइट. तो देखिए आपका वंस प्लेस पे है 3, तो आप 3 में से क्या करेंगे, 1 माइनस कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना. और बाकी जो आपकी डिजिट है वो एज इट इज रहेगी. ओके, सो सक्सेसर का मतलब है आपका एक नंबर आप उसमें प्लस करेंगे, एंड प्रीडिसेसर अगर पूछा जाता है तो उसमें से आपको -1 करना होता है. ओके चिल्ड्रन, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन दिस नंबर. ओके, 3 की प्लेस वैल्यू पूछिए. तो देखिए 3 कौन से प्लेस पे है, वंस, टेंस, 100. ओके, वंस, टेंस, 100 करके अब हम ये छोटे क्लासेस में करते थे, हम पीरियड वाइज को देखते हैं. ओके, वंस पीरियड, दिस इज 100 पीरियड्स, 1000 पीरियड, एंड दिस इज करोर्स पीरियड. ओके, अब 3 आपका करोर्स पीरियड में है. करोर्स पीरियड में वो कौन से प्लेस पे है, करोड़ पे. यानी कि 3 के आगे आप कितने जीरोस लगा देंगे, जितने आपके करोर्स में आते हैं. ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके पास 3 की प्लेस वैल्यू आ जाएगी. ओके, बी पार्ट, फेज वैल्यू ऑफ 9. फेज वैल्यू ऑफ 9 इज 9 ऑफ कोर्स, राइट. नेक्स्ट, सक्सेसर ऑफ दिस नंबर, सक्सेसर 1 प्लस कर दीजिए. ओके, तो ये 2 से आपका कितना हो जाएगा, 3, बाकी नंबर एज इट इज रहेगा. एंड देन प्रीडिसेसर ऑफ दिस नंबर, आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू जस्ट -1. ओके, तो 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, बाकी पूरी डिजिट आपकी एज इट इज रहेगी. ओके, कंपेयरिंग नंबर्स. In the previous class, we have already learned to compare the numbers up to 7 digits. Same rules are followed for comparing 8-digit and 9-digit numbers. Let us recall those rules. तो देखिए, जैसे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि हम किस तरह से 7-digit नंबर्स को कंपेयर करते हैं, सेम रूल्स आपके अप्लाई होते हैं 8-digit 9-digit नंबर्स में. ओके, तो चलिए उन रूल्स को हम रिकॉल कर लेते हैं. रूल नंबर 1, the number with more number of digit is greater than the number with the less number of digits. जैसे कि अगर हम इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करें तो देखिए इसमें आपके कितने डिजिट्स हैं, 9, और इसमें 8. तो ऑब्वियसली आपके जिसमें 9 डिजिट्स हैं वो नंबर आपका बड़ा होगा, राइट. Rule number 2, if the numbers having equal number of digits, start comparing the digits from the left until they differ and find the greater or smaller number. अगर नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हैं तब आप क्या करेंगे, आपने कंपेयर करना स्टार्ट करना लेफ्ट से, और तब तक आप करेंगे जब तक कि वो डिजिट्स आपके डिफरेंट नहीं हो जाती. ओके, तो जैसे कि देखिए अगर आप इसमें कंपेयर करेंगे तो दोनों में ही 9 डिजिट्स हैं. ओके, तो सबसे पहले आप उनको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख दीजिए. देखिए ये सेम है आगे आपका. फिर आप लैक्स पीरियड में देखेंगे ये भी सेम है, तो फिर क्या करें, हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे. अब देखिए 10,000 प्लेस पे ये 8 है और ये 6 है, तो 8 बड़ा होगा या 6 बड़ा होगा, ऑफ कोर्स 8. यानी कि ये डिजिट, ये जो नंबर है आपका, ये आपका ग्रेटर हो जाएगा. ओके, चलिए ऑर्डरिंग नंबर्स. Ascending order. Ascending order means to arrange the numbers from the smallest to the greatest. Ascending order आपको पता है इंक्रीजिंग नंबर, जब हम छोटे से बड़े नंबर पे जाते हैं, राइट. तो एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं. तो आपके पास देखिए नंबर है, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आप उसको प्लेस वैल्यू चार्ट में आप उसे अरेंज कर दीजिए. इससे क्या होगा कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा. कई बार क्या होता है, अगर हम ऐसे ही इसको देखेंगे तो हमें लगता है कि ओके नहीं पता चल पाता, राइट. कई बार हमें लगता है कि सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, बट ऐसा होता नहीं है. तो सबसे पहले आप उसे अरेंज करेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट में, राइट. ओके, तो अब आप देखिए सबसे कम डिजिट्स हैं आपके 1 2 एंड दिस वन, राइट. इनमें है आपके कम डिजिट्स. अब इनमें इन तीनों को हमें कंपेयर करना है कि इनमें से छोटा कौन सा है. तो देखिए 10 लाख प्लेस पे 3 3 3 एंड इसमें है आपका 2. दैट मीन्स आपका 2 जो है, यानी ये जो नंबर है ये आपका सबसे छोटा है, तो ये हमने सबसे पहले लिख दिया. ओके, अब इसका काम खत्म क्योंकि हम इसे कर चुके हैं, लिख चुके हैं, राइट. नेक्स्ट, अब आपने कंपेयर करना है इन दोनों नंबर्स को.
अब देखिए 10 लाख प्लेस पे भी 3, लाख प्लेस पे भी 3, ओके सेम चल रहा है। देन आपका आता है 10,000 प्लेस, ये भी आपका सेम है। देन आपके पास आता है 1000 प्लेस। अब 1000 प्लेस पे देखिए ये 5 और ये 7 है, तो आपका कौन सा छोटा होगा, ये नंबर, तो हम सेकंड नंबर पे इसको लिखेंगे। ओके ओके डन। अब इसका भी काम हो गया। अब इसके बाद ऑफ कोर्स ये नंबर आएगा थर्ड नंबर पे। देन आपके पास बचा ये नेक्स्ट नंबर ये होगा और ये सबसे आपका बड़ा नंबर होगा, तो ये आपका एंड में आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से अगर आप प्लेस वैल्यू चार्ट पे अरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर करेंगे ना, बहुत आसान रहेगा आपके लिए। ओके नेक्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स टू अरेंज द नंबर्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे आपको आना है, राइट। सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करना है। अच्छा पहले आप क्या करते थे, असेंडिंग में स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जाते थे, अब हमको उल्टा जाना है। जैसे हम स्टेयर्स से नीचे चढ़ते हैं ना, नीचे की तरफ जाते हैं, तो बस यही आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले जैसे इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में आपने अरेंज किया, तो क्लियरली आप देख सकते हैं दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर, तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे। देन आपके पास कौन सा नंबर आएगा, दिस वन, क्योंकि इसमें ज़्यादा, इसके बाद जो है आपके पास ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। देन ये नंबर आएगा, देन दोनों में से कंपेयर करेंगे तो आपका 7 और लास्ट में आपका ये नंबर आ जाएगा। ओके तो इस तरह से हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज कर दिया है। फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स from the given digits, greatest and smallest numbers can be formed as follows. Formation of greatest number. Greatest number is formed by arranging the given digits in descending order. देखिए जब कभी भी आपको greatest number बनाना है तो हमेशा आपको जो भी आपको digits दिए गए हैं उनको आपने लिखना है descending order में। ओके फॉर एग्जाम्पल आपके पास देखिए इतनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, नाउ यू हैव टू फॉर्म अ ग्रेटेस्ट नंबर। तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर इसमें देखिए आपके पास है 9, then 8, then 7, 6, and then 6 के बाद अगर हम बात करें तो आपके पास है 5, and then 3, 2, 1, 0। तो ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर बन गया फ्रॉम दीज डिजिट्स जो आपको गिवन है, राइट। देखेंगे आप सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में है ये, राइट। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर. A smallest number is formed by arranging the given digits in ascending order. But remember, we cannot start any number with 0. Okay, so if there are zeros, place them after the next smallest digit. Okay, अब इसमें क्या कहा गया है कि जब आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। बट एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, जो आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, कि ज़ीरो को हम कभी भी स्टार्टिंग में, किसी भी नंबर के स्टार्टिंग में नहीं लिखते, हम उसे नेक्स्ट प्लेस पे रखेंगे। ओके तो एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। आपके पास ये डिजिट्स हैं 958620। अब ज़ीरो सबसे छोटा है बट ज़ीरो को हम पहले नहीं लिखेंगे। ओके क्योंकि देखिए अगर आपने इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, चलिए आपने अरेंज कर दिया, बट ये स्मॉलेस्ट डिजिट नहीं बना बिकॉज 0 1 पे है। ओके तो ये आपके देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट नंबर ही माना जाएगा। बट आपके पास कितने डिजिट्स हैं, आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट नंबर्स, आपके पास 8 डिजिट्स हैं तो 8 डिजिट नंबर ही बनना चाहिए। तो 0 का अगर आप शुरू में प्लेस कर देंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसके बाद आप देखेंगे सबसे छोटा इसके बाद कौन सा है 2, बस 2 के बाद आपने 0 प्लेस करना है, बाकी एज इट इज आपका रहेगा। ओके फिर 7 then 8 9 and then you'll put a comma। ओके स्टूडेंट्स चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में विच वन इज ग्रेटर लेसर और इक्वल। तो पहले की अगर हम बात करें पहले नंबर की, देखिए 7 एंड नंबर ऑफ डिजिट्स है 7 and 7, बट क्लियरली ये आपका बड़ा है। ओके नेक्स्ट नंबर की बात करें तो देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे तो 6 डिजिट एंड देयर आर 7 डिजिट्स, सो दिस नंबर इज ग्रेटर। ओके स्टूडेंट्स representation of numbers in international place value chart. International place value chart for 8 digit and 9 digit numbers has 3 periods, that is ones, thousands and millions. Here every period has further 3 places, so we put comma after every 3 digit from the right. Okay, अभी तक हम बात कर रहे थे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की। ओके अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट की। तो देखिए इसमें क्या होते हैं कि आपके 3 पीरियड्स
आपके जैसे कि 8 डिजिट या 9 डिजिट नंबर्स की अगर हम बात करें तो इनमें 3 पीरियड्स होंगे वंस, ओके। अब इसमें ना आपका 100 पीरियड नहीं होता है, 1 पीरियड के बाद होता है 1000 पीरियड, देन आपका होता है लैक्स भी नहीं होता है, देन आपका होता है मिलियंस, ओके। और हर पीरियड में आपके 3 प्लेसेस हैं, तो इसीलिए हम क्या जो आपका कॉमा लगाते हैं वो हर 3 डिजिट के बाद लगाते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखिए इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में वंस पीरियड में आपके आते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, एंड 1000 पीरियड्स में आपके आएंगे 1000, 10,000, यहाँ तक तो सेम है, बट नेक्स्ट आता है आपका 100,000, देन मिलियंस पीरियड में मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, ओके। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। रीराइट द फॉलोइंग नंबर्स बाय पुटिंग कॉमास टू सेपरेट द पीरियड्स यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, ऑल्सो राइट देम इन वर्ड्स। अब आपके पास एक नंबर है दिस वन, आपको सबसे पहले इसको क्या करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करना है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट पे, ओके। तो उसको जब हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने अरेंज किया तो देखिए इसे नंबर क्या आया, देखिए इसे अब रीड कैसे करना है, ओके। ये आप देखेंगे मिलियंस पीरियड में आपके पास 784, ओके, 784 मिलियंस, इसको हम लिखेंगे 784 मिलियन, ओके डन। ना 1000 पीरियड में देखिए यू हैव 896, ओके, 896 इन 1000 पीरियड, तो 896 को हम कैसे लिखेंगे 896,000, बाकी आपका जो वंस पीरियड में बचा वो आपका सेम चलेगा 282, ओके। इसी तरह से नेक्स्ट में देखेंगे आपके, देखिए मिलियंस पीरियड में आपके पास देखिए क्या, ओके, मिलियंस पीरियड में आपके पास है 10, ओके, तो हम इसे कैसे लिखेंगे 10 मिलियन। इसके बाद आपका जो 1000 पीरियड की अगर हम बात करें तो 1000 पीरियड में आपके 708, तो 708 को कैसे पढ़ा जाएगा 708, एंड पीरियड कौन सा है 1000, तो 708,000 एंड देन आपका 641, नॉर्मली जैसे हम पढ़ते हैं, ओके। कंपैरिजन बिटवीन इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट्स, ओके। अगर हम इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट्स की बात करें, उनका कंपैरिजन करें तो देखिए किस तरह से आपका वंस पीरियड दोनों में सेम है, ओके। देन आपके इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में आपका आता है, देखिए 1000 पीरियड में आपके आते हैं 1000s, 10,000, लैक्स पीरियड में आता है लैक्स, 10 लैक्स, देन करोर्स में आता है करोर्स, 10 करोर्स, ओके। आप इंटरनेशनल में देखिए आपका जो है 1000, 1 लाख आपका बराबर होगा 100,000 के बराबर, ओके। 10 लैक्स जो है वो 1 मिलियन के बराबर होगा। इसी तरह से जो करोड़ है 1 करोड़ वो आपका 10 मिलियन के बराबर होगा, एंड जो 10 करोड़ है वो 100 मिलियंस के बराबर होगा, राइट। फ्रॉम द अबव टेबल इट इज कंक्लूडेड दैट, ओके, जो टेबल दी गई थी उसके हिसाब से देखिए क्या होगा आपका 100,000 इज इक्वल्स टू 1 लाख, और 1 मिलियन होता है 10 लाख से इक्वल, 10 मिलियंस मीन्स इज इक्वल्स टू 1 करोड़, एंड 100 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 करोड़, ओके स्टूडेंट्स। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन दी ब्लैंक्स। 10 मिलियंस इज इक्वल्स टू हाउ मेनी लाख्स, देखिए अभी हमने किया था, देखिए 10 मिलियंस इज इक्वल्स टू 1 करोड़ दिया गया, बट यहाँ पे आपसे लाख पूछा गया। देखिए 1 मिलियन में आपके 10 लैक्स हैं, तो 10 मिलियन में कितने हो जाएंगे, आप उसमें एक जीरो और ऐड कर दीजिए, 100 लैक्स, ओके। इसी तरह से 30 करोड़ इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलियंस, तो ध्यान से देखिए 10 करोड़ में आपके कितने मिलियन थे 100 मिलियन, तो 30 करोड़ में हो जाएंगे आपके 300 मिलियन, ओके स्टूडेंट्स। अब इस चैप्टर की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।